क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का और यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शो करना है कि गिवन डिटर्मिनेंट जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है ध्यान से देखो, क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको नोट कर लेते हैं। लेट ए बी सी बी पॉजिटिव, मतलब आपको दिया हुआ है ए मोर देन 0, बी मोर देन 0 एंड सी मोर देन 0, और बोला हुआ दे आर नॉट इक्वल। मतलब एक और चीज इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। आपको करना क्या है, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव, नेगेटिव प्रूव करना है। इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, इसके बाद ये नेगेटिव होता है ना, आपको पता होगा, माइनस बी इंटू, रो बंद कर लो कॉलम बंद करो, हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी। इसके बाद यहां पर आएगा प्लस सी, रो बंद कर लो कॉलम बंद कर लो, तो आएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो लिखो यहाँ पर ए बी माइनस सी स्क्वायर। इतना ठीक से आ गया। अब मैं खोलने जा रहा हूं उसको, ध्यान से, ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी, इसके बाद प्लस ए बी सी एक और माइनस सी क्यूब। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब देखो यहां से माइनस कॉमन ले लेते एक बार, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। करेक्ट, क्योंकि ABC होता है 3abc, मैंने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर आ जाएगा माइनस 3abc। अब ध्यान से देखो, कई स्टूडेंट सोचते हैं कि क्वेश्चन हो चुका है, बाहर माइनस आ गया, ये सब चीज अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको शो करना पड़ेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसे होगा पॉजिटिव। ध्यान से देखो, अगर पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा तभी आप बोल सकते हो कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने ये रिजल्ट पढ़ा है, ध्यान से वो लिखने जा रहा हूं यहां पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है। अब करते हैं आगे, ध्यान से देखो, माइनस क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे वो क्या, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, ए बी सी जो पॉजिटिव है ना उसको बाहर निकाल लेता हूं, तो आएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज बोला हुआ है कि ए मोर देन 0, बी मोर देन 0, सी मोर देन 0। अगर तीन नंबर्स मोर देन 0 है तो उनका सम भी मोर देन 0 रहेगा। इसका मतलब बाहर निकालिया मैंने, और अंदर बचेगा आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इसके बाद एक ट्रिक होती है कि इसको हम लोग पॉजिटिव प्रूव कर लेंगे। बहुत ध्यान से ना, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, ठीक है ना। माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, अंदर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रिक से मैं पूरे ब्रैकेट को पॉजिटिव प्रूव कर लूंगा। अब वो ट्रिक क्या है देखो, ध्यान से, हाफ यहां पर आ गया, इधर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर अगर हम 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। अब आप लोग बोलोगे कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पूरी चीज पॉजिटिव होगी। पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा तभी आप बोलोगे
द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नेगेटिव। ध्यान से, वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से ना। हाफ टाइम a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 2a² को लिखूंगा मैं a² प्लस a²। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, लिखो a² प्लस a²। 2b² को लिखेंगे हम लोग b² प्लस b² एंड 2c² को लिखेंगे हम लोग c² प्लस c²। ये स्टेप ठीक से आ गया, काफी अच्छा स्टेप है। 2a² a² प्लस a², 2b² b² प्लस b² एंड 2c² हो गया c² प्लस c²। अब मैं क्या कर रहा हूं, -2ab दे दो इसको, यहां आ गया -2ab एंड -2ac दे दो इसको, यहां आ गया -2ac। अब देखो यहां पर जो -2bc है वो इसको दे दो -2bc। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, -12 a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये तीन टर्म्स मिलकर बनती हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, करेक्ट। और ये तीन बनती हैं a² प्लस c² -2ac, क्या बन जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर, प्लस b² प्लस c² -2bc बन जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां लिखो b माइनस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे, बिकॉज स्क्वायर है और स्क्वायर का जब सम करते हो तो वो नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सम ऑफ स्क्वायर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास बचा क्या, अगर पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया है, नाउ वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ इज नेगेटिव। आई होप आपको सारे स्टेप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस किसी भी स्टेप में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी स्टूडेंट को इससे बेटर मेथड पता हो या कुछ शॉर्ट मेथड पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।